नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गाजियाबाद में जो हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। यूपी के गाजियाबाद में एक 80 साल के बुजुर्ग ने, जब कहते हैं अपने जिस उम्र में अपने साथी के, अपनी पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस उम्र में एक बुजुर्ग पति ने अपनी 75 साल की पत्नी को बेदर्दी से कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जब जैसे ही लोगों को पता चला, लोग हैरान हैं। कहते हैं कि ये उम्र ऐसी होती है जहां पर सबसे ज्यादा एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। उस उम्र में एक पति ने अपनी ही पत्नी का कहें कातिल बन गया। गाजियाबाद के मुरादनगर के रावली कला गांव में शनिवार तड़के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर 80 साल के बुजुर्ग ने अपनी 75 साल की पत्नी को कुल्हाड़ी से बेदर्दी से काट डाला। पति ने जिस तरह से पत्नी को मौत के घाट उतारा, पत्नी की लाश देखकर लोगों की रूह कांप गई। पत्नी के सिर, गर्दन और कंधे पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ कई वार किए गए थे। वहीं जब पत्नी की मौत हो जाती है तो बुजुर्ग कांपते हुए किसी तरह से थाने पहुंच जाता है। थाने में जाकर बुजुर्ग पुलिस वालों के सामने कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और घर में उसकी लाश पड़ी है। एक 80 साल के बुजुर्ग को अपने सामने खून से सने हाथों के साथ देखकर पुलिस वाले भी सकते में आ गए कि ये बुजुर्ग ने क्या कर दिया। फिर भी बुजुर्ग को तुरंत पुलिस जीप में बिठाती है और यहां पर उसके घर लेके आती है। और जैसे ही घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है तो घर के बरामदे में ही जो चारपाई पड़ी थी, उसी चारपाई में बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई दिखती है। तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि इस उम्र में कैसे इन बुजुर्ग महाशय ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। वो भी उस शख्स को, उस महिला को उन्होंने मारा जिसके साथ न जाने कितने दशक कहें, जिस हिसाब से उम्र है, ऐसा तो हो चुका है शादी के 40-50 साल हो चुके हैं। अब 40-50 साल होने के बाद आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से इन बुजुर्ग ने इतनी बड़ी भयानक वारदात को अंजाम दिया। अभी पुलिस बुजुर्ग से पूछताछ कर रही है, घर वालों से पूछताछ कर रही है। घर वालों का जो कहना है, उनका कहना है कि जो पति पत्नी है, चूंकि उम्र हो चुकी थी तो अक्सर ये लोग झगड़ा वगड़ा करते रहते थे एक दूसरे से और छोटी छोटी बातों पर इनके बीच में नोक-झोंक होती रहती थी। हम लोग उम्र का तकादा समझकर इसे हंसी में ले लेते थे, लेकिन नहीं पता था कि जो बाबा हैं उनके दिमाग में इस तरह का खुराफात चल रहा है कि वो अपनी पत्नी की चिक-चिक से इस कदर परेशान हो गए हैं कि वो ये भी कर सकते हैं। जो घर में बच्चे थे उन्होंने जो घटनाक्रम देखा, जो बिटिया थी, दरअसल ये अपने बुजुर्ग जो हैं, ये अपने, इनके बेटा नहीं है, ये अपनी बेटी के पास ही रहते थे, बेटी दामाद के पास। यहाँ पर उनके नाती पोता हैं, सब थे, तो उन्हीं के पास रह रहे थे। और अचानक हुई इस घटना ने, जब ये घटना हुई तब जो इनकी बिटिया और दामाद थे वो किसी रिश्तेदारी में गए थे। सिर्फ घर पर मतलब नानी नाना और 2 बच्चे थे। रात के समय में तड़के जब ये वारदात हुई तो दोनों बच्चे सो रहे थे। जब चीखने चिल्लाने हड़कंप पुलिस मौके पर पहुंची तब बच्चों की नींद खुली और तब उन्होंने देखा कि नानी की इस तरह से हत्या कर दी गई। अब क्या है पूरा मामला, हम विस्तार से आपको बताते हैं। जो अब तक घटनाक्रम सामने, वहीं घर वालों को क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम ठीक तरीके से आपको अहम खबरें बता रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें मदद कर सकते हैं। हमें आपके साथ की मदद की ज़रूरत है। इसी तरह से हम अपने काम करते रहेंगे। अगर आपको ठीक लगे तो आप हमें कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। साथ ही अगर आपको छोटी छोटी खबरें देखना पसंद है, रील की तरह खबरें देखने पसंद है, जैसे इंस्टाग्राम पर रील होती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यून्यूज़ यूपी आप डालेंगे तो इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट आ जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम छोटी छोटी खबरें बनाकर रील की तरह वहाँ पर डालते हैं, तो आपको छोटी खबरें देखने का शौक तो वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले जो बिटिया है, जिनके ये माता पिता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा पहले वो सुना देते हैं, फिर हम आगे विस्तार से घटना बताते हैं। सर हम यहाँ थे नहीं। अच्छा, हम थे नहीं, हम शादी में गए थे, बड़े मुआ ना शादी में गए थे। वहाँ साथी में मेरी छोटी बहन रहती थी देवलोक कॉलोनी में, हम उनके यहीं पे थे।
हम जी। सुबह आए हैं यहाँ, ब्लॉक में पहुंचे हम करीब 6 बजे। 6 बजे। हाँ। तो क्या पता चला, क्या हुआ आपके घर में? ये माता जी हमारी देखी मैंने तो उनका ये चीज बिल्कुल खत्म हो। अच्छा हाँ जी। पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी गए चौकी में, अच्छा। मैंने उन्हें मार दिया। पिताजी ने हाँ। बताया पिताजी खुद ने जाकर? बताया, हाँ जी। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि आपके पिताजी की कितनी आयु है आपके पिताजी की? सर 80 के समथिंग, 80 साल के। 80 साल के आपके पिताजी हैं। और माता जी? माता जी मेरे 75 के आसपास की। 75 के आसपास हाँ की। जी। क्या आपस में दोनों की लड़ाई रहती थी क्या? हाँ, मैं तो बताऊँ तो हमेशा ही रहते थे, हम इतने बड़े हो गए, हमेशा ही रहते थे उनके बीच में तो। लेकिन काफी दिन से वो हमारे पास बैठने उठने भी नहीं देते थे, ये चीज था बस। तो आपको ऐसा लगता था कि इतने बड़े जो घटना है वो अंजाम दे सकते हैं वो? इतनी चीज नहीं थी सर। इतनी चीज नहीं थी। तो ये किस समय की घटना है? रात सर ये मैं नहीं कह सकती, मेरे पास 4:27 पर फोन गया। 4:27 मेरी मिनट। बहन ने रिसीव करा वो। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम हरपाल सिंह है। माता जी का क्या नाम था? मीला देवी। अच्छा। जो इनका ये निवास का जो स्थान है, ये क्या एड्रेस है इसका? ये रावली कला है। चिरावली कला। हाँ। कुछ गली नंबर भी आता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं आता। रावली कला, मुरादनगर, अच्छा। जिला तहसील। कितने बच्चे हैं इनके? इनके इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। लड़के की 5 साल पहले डेथ हो गई थी लुधियाना। अच्छा। हाँ जी। अभी हमारे पास ही रह रहे थे। अब आपके पास रह रहे थे? आप बड़ी बेटी हैं? मैं बड़ी बेटी हूँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि आपको ये आपकी माता जी की हत्या कर सकते हैं? हाँ सर, इतना नहीं था, इस हिसाब का नहीं था कि पापा ऐसा कर दे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। चलिए, आप परेशान मत होइए। तो ये इनकी बिटिया कहना है। अब सोचो, दादा का 80 साल की उम्र में इतना गुस्सा है कि उन्होंने अपनी पत्नी, जिसके साथ 40-50 साल गुजार दिए, तो दादा जवानी में तो भाई साहब आग का गोला ही होते होंगे। इतनी बेदर्दी से 80 साल की उम्र में हत्या की, तो जवानी में वाकई में किसी की सुनते नहीं होंगे। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। फिर भी ये घटना, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना ही है यूपी के गाजियाबाद जिले की है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का रावली कला गांव है, और इसी का रावली कला गांव में जो है हरपाल सिंह अपनी बिटिया के घर पर रहते थे। कहते हैं कि सुबह करीब 5 बजे जो है ये हरपाल जो है चौकी रावली का, जो रावली कला गांव है, इसकी चौकी जो है रावली, यहां पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस वालों को भी आंख ढंग से नहीं खुली थी। जब वो पहुंचे तो उन्होंने, पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि ये बुजुर्ग बेचारे कहां से पता नहीं चलते हुए, हाँ कांपते पीटते, हाथ कांप रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं कदम, और यहां पहुंचे। पुलिस वालों ने पूछा, दादा क्या हुआ? तब तक पुलिस वालों की नजर दादा के हाथों पर नहीं गई थी। दादा के हाथ खून से सने हुए थे। लेकिन जब दादा ने हाथ अपने दिखाए पुलिस वालों को, तब पुलिस वाले को होश उड़े कि ये क्या हुआ। उनको लगा दादा के हाथ में कहीं चोट वोट आ गई। पुलिस वालों ने दादा को बिठाया कि भाई क्या मामला है, दादा बताओ क्या है। तो दादा ने जो पुलिस को बोला, उससे बात तो उनकी सुबह सुबह की पूरी एकदम कहें नींद एक झटके में उड़ गई। हरपाल ने बताया कि हमने अपने घर में, हमारी पत्नी जो है घर में सो रही थी, और हमने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी की बार बार कई बार कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी, और घर पर उसकी लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले सुने ये क्या। इसके बाद तुरंत पुलिस वाले जो है दादा को, हरपाल को गाड़ी में बिठाते हैं और तुरंत गांव पहुंचते हैं रावली कला। यहां पर जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर के अंदर का दरवाजा जो है वो खोलते हैं, देखते हैं कि आंगन में ही चारपाई पड़ी, और चारपाई के पास खून ही खून फैला हुआ है, एक टेबल फैन भी लगा है। जब वो जो कंदल चंबल था उसको देखते हैं, तो जो बुजुर्ग महिला थी उनकी लाश वाकई में खून से सनी हुई पड़ी थी। इस दौरान घर में 2 बच्चे सो रहे थे, उनको पुलिस वालों ने जगाया, पूछा ये सब हुआ तुमको पता नहीं चला? तो बोले हम लोग तो कमरे के अंदर सो रहे, तो पता ही नहीं चला क्या है। बहरहाल सुबह सुबह पुलिस के सायरन ने गांव के लोगों की नींद उड़ा दी। जैसे ही पुलिस वालों को गांव के अंदर आते देखा लोगों ने, तो लोगों को भी लगा क्या बात हो गई, और लोग भी तुरंत ही हरपाल सिंह के घर की तरफ आ गए कि क्या मामला है। वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। हरपाल ने से पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर क्या मामला है, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी कंचन और दामाद, इसके अलावा उनके 2 नाती हैं कुणाल और अजय, उनके साथ जो है यहीं इनके घर में रहते हैं, अपनी बिटिया के घर पर रहते हैं। उनकी पत्नी जो है उर्मिला, वो भी उनके साथ रहती हैं। हरपाल ने बताया कि उसकी पत्नी का उसके साथ जो है बहुत झगड़ा होता है। अक्सर काला कि हम एक तरीके से, हरपाल कहना है कि शादी के बाद से ही हम इसकी किचकिच से
तंग आए पड़े थे, लेकिन इसका छोटी छोटी बातों के लिए मुझे ताने मारती रहती थी, तो अक्सर झगड़ा होता रहता। शुक्रवार को भी हरपाल का अपनी पत्नी उर्मिला से झगड़ा हुआ। उस दौरान जो है बेटी और दामाद जो है घर पर नहीं थे। वो बताते हैं मेरठ में जो दामाद था वो मेरठ में किसी के रिश्तेदार का कुछ काम था, वहां पर वो गए हुए थे, दामाद और बिटिया। घर पर जो है दोनों नाती कुणाल और अजय, इसके अलावा हरपाल और उनकी पत्नी उर्मिला मौजूद थे। रात में उर्मिला और दो नाती जो बेचारे कमरे में सो गए और घर के बाहर जो आंगन में चारपाई डालकर हरपाल और उर्मिला एक टेबल फैन लगाकर सो गए। हरपाल ने कहा कि मुझे सुबह जैसे ही तड़के हुआ मेरी 4:30 बजे के आसपास नींद खुली। इस दौरान जो रात में हमारा पत्नी का झगड़ा हुआ था वो बातें उसकी जो है वो मेरे कानों में गूंज रही थी, और इसी की वजह से मैंने गुस्से में जो है कुल्हाड़ी जो रखी थी उस कुल्हाड़ी, मुझे यह था कि इसको बचने नहीं देना, लिहाजा मैं लगातार कुल्हाड़ी तब तक मारता रहा जब तक कि हमें यह नहीं हो गया कि हाँ इसकी जान निकल गई। जब ये खून से पूरी तरह से लथपथ हो गई और हो गया कि हाँ अब इसका हिलना डुलना बंद हो गया, तो मैं फिर पैदल जो है चौकी आया और चौकी में आकर जो है मैंने इस घटना के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो दोनों नाती थे कुणाल और अजय, वो कमरे में सो रहे थे, उनको इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं। वहीं पुलिस ने नाती से पूछा तो उसने कहा कि मेरे नाना की जो है दिमागी हालत ठीक नहीं, वो अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, जिसकी वजह से नानी और नाना का अक्सर झगड़ा होता रहता है। रात में हम दोनों लोग कमरे के अंदर सो रहे थे जबकि नानी और नाना बाहर चारपाई पे सो रहे थे। इसके बाद किसी बात को लेकर उनके बीच में रात में झगड़ा हुआ और फिर तड़के सुबह नाना ने जो है, जब हम लोग गहरी नींद में थे तभी उन्होंने नानी की हत्या कर दी और फिर सीधे खुद ही चौकी पहुंच गया और उन्होंने ये सब कर दिया। जो नाती था उसने क्या बताया वो भी मैं आपको सुना देते हैं, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। नाम है आपका? कुणाल। कुणाल, क्या मामला हुआ है पूरा जो ये घटना हुई है आपके घर में? तो मुझे पता नहीं कि मुझे तो सुबेरी का पता है। सुबेरी उठा था मैं, 4 बजे उठाया था मैं, हमारे पड़ोसी ने पुलिस वालों ने उठाया था। और उठाने के बाद उन्होंने कहा कि इन्हें चोट लग गई है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। तो किनके लगी थी चोट? मेरी नानी नानी की चोट लगी तो पुलिस वालों ने कहा इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। और तो फिर वहाँ देखा तो खून बहुत हो रहा था। अच्छा। खून देखा, मेरे पाँव पे खून लगा था। जब मुझे मेरा ध्यान गया था वहाँ पे, फिर मैंने चादर उघाड़ के देखी तो देखा तो यहाँ से कान कट रहा था और ये हिस्सा अलग था, हड्डी भी कट रही थी और खून की शीट बहुत दूर तक जा रही थी। फिर इन्हें घाट समिति उठा के इसमें पुलिस वालों की वैन में रख के और लेके चले गए थे। वहाँ इसमें ब्लॉक में लेके गए थे, मुरादनगर वाले में। लेके जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुके थे। वहाँ पे एक संतो, क्या नाम है इसका, गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया था जी। फिर एम्बुलेंस भी बुला ली थी। एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो वहीं एक्सपायर हो गई थी हॉस्पिटल में जाकर। अच्छा, ये किसी ने आपको कैसे ये पता चला आपको कि ये घटना मतलब किसने करी है, ऐसा किसने मारी उनको चोट? ये घटना जैसे हमारे यहाँ चोट लगी हुई है, पुलिस वाले आए हैं, वे हमारे नाना ने करके वहाँ पुलिस वालों के पास चले गए और जिससे मारा था वो भी ले गए। अच्छा, जिस चीज से चोट मारी थी वो लेके पुलिस के पास चले गए। अच्छा, जब आई है पुलिस? उन्होंने भेजी पुलिस। उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैंने अपनी गुड़िया मार दी। वहाँ जाके चौकी में जाके फिर भी आए हैं, फिर देखेंगे। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा रहता था क्या आपकी नानी नाना का? हाँ, रहता था। अच्छा, बहुत पहले से रहता था वो। तो इतना झगड़ा हो जाता था, मारपीट होती थी? मारपीट करनी थी पहले, 1-2 बार हुई थी वैसे। अब नाती ने तो कहा कि चूंकि नाना के है कि अलग अब उम्र हो गई, इसके चक्कर में कब किस बात के लिए तनक जाए पता नहीं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, कब कहाँ चले जाए, कब क्या करे कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अपनी अर्धांगिनी जिसके साथ 40-50 साल गुजार चुके हैं, अब जाकर उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ अगले साल उनके साथ क्या हो जाए भगवान नहीं पता, 80-85 साल के बाद कब मौत आ जाए पता नहीं, इस उम्र में आकर जाकर उन्होंने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। ऐसा किसी ने सपने भी नहीं सोचा था। एक बार तो पुलिस वाले भी इस मामले की जांच
थोड़ा गंभीरता से कर रहे थे, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक 80 साल का बुजुर्ग जो है इतनी बेदर्दी से अपनी पत्नी की हत्या कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस वालों ने भी सबसे पूछताछ की, बिटिया से भी पूछा, जो नाती घर पे मौजूद थे उनसे भी पूछा क्या क्या मामला है, कहीं उनको था कोई ऐसा तो नहीं है कोई किसी ने इनको इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए सब किया हो। लेकिन जब सबसे पूछताछ हुई तो पुलिस को भी लगा कि हाँ, जो दादा बोल रहे हैं वही सही है। इस मामले में जो बिटिया है, उर्मिला की बेटी कंचन ने बताया कि हम लोग जो है कल रिश्तेदार के यहाँ, मतलब रविवार को फ्राइडे को जो है अपने यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे मेरठ में। आज सुबह जब 6 बजे घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने हमें बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मां की हत्या कर दी। उन्होंने थाने जाकर पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी है, वो इस समय थाने में है। तब हमें घटना की जानकारी हुई। मेरे पापा बहुत ही अच्छे थे, मम्मी से उनका अक्सर झगड़ा होता रहता था। उन्हें हत्या क्यों की ये हमें नहीं मालूम। उसके पिता के कहें हाँ, जो उनके पिता हैं उनका, उसने कहा कि हम लोग जो है 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। एक बेटे की 5 साल पहले ही मौत हो गई थी, तब से वो उदास रहते थे और तब से ही हमारे घर पर रहे थे। वहीं इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो हैं राजकरण नैयर ने बताया कि आज तड़के जो है एक 80 साल का बुजुर्ग जो है पुलिस के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी पत्नी की जो है एकदम छत विच्छत हालत में लाश पड़ी हुई थी। फिर भी एक बार की जांच के लिए हम उनके शव को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद ये कहा कि उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। और उनसे पूछताछ किया गया तो हरपाल का यही कहना है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी, हर बात में चिक चिक करती रहती थी, इसी वजह से जो है मैंने इनकी हत्या कर दी। तो अभी तक ये कहा है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो बताते हैं। फिर क्या आजकल सच में इतना ज़्यादा टोका टाकी जो करना ठीक नहीं होता, उस पर बात करते हैं। आज दिनांक 16/5/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र मुरादनगर के रावली चौकी क्षेत्र में रहने वाले हरपाल पुत्र खचेड़ू उम्र करीब 80 वर्ष के द्वारा स्वयं चौकी पर आकर सूचना दी गई कि सुबह उनके द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब बुजुर्ग हरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस वाले भी सोच रहे हैं कि इनको हम जेल में रखेंगे तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि इनकी तबीयत खराब हो जाए और इनको हो जाए कुछ हो गया तो अब अलग से ना। अब जिस उम्र में ये हैं, इस उम्र में तो यही होता है कि कब क्या हो जाए पता नहीं। तो पुलिस वाले भी हैरान है कि दादा ने इस उम्र के पड़ाव पर जहां घर पर रहकर आराम करना चाहिए, नाती पोतों के साथ खेलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, खुशमय भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए, उस वक्त में उन्होंने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसके लिए जेल की सलाखों के पीछे ही हर अपराधी को भेजा जाता है। लेकिन हरपाल साहब की उम्र ऐसी है कि इनको लग रहा है कि कहीं जेल जो कोर्ट की सुनवाई पेशी होती वहाँ ले जाने लाने में ही ना ऐसे हो उनको कहीं दम निकल जाए। डर भी रहे पुलिस वाले, लेकिन घटना वाकई में चौंका देने वाली है। जब ये घटना जो है इलाके के लोगों को पता चली, सब कोई हैरान है कि कैसे कर सकता है। लेकिन होता है कई बार, देखिए आदमी ना अमूमन शांत स्वभाव का रहता है, ठीक, बहुत कम ही लोग होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं। अमूमन चूंकि वो बाहर 10 लोगों से रोज़ मिलता है, किसी से ये बात सुनना है, किसी से वो बात सुनना है, तो उसको कई बार चीज़ों को सुनने की आदत हो जाती है और वो इग्नोर कर देता है। लेकिन जब दिन रात कोई आदमी उसे बार बार जलील करे, टोका टाकी करे, अच्छे से बातचीत ना करे, तो वो दिमाग में हिट करने लगता है और फिर वो एक ब्लास्ट की तरह होता है कि एकदम से उस वक्त गुस्सा का जब उसका पारा चढ़ता है, अचानक से उस वक्त उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। हमें तो लगता है हरपाल सिंह के साथ यही हुआ। शुक्रवार को मतलब झगड़ा होता रहता था, जैसे बिटिया भी कह रही, नाती भी कह रहा है, और थोड़ा सा दिमागी स्थिति ठीक भी नहीं थी। शुक्रवार को शायद जब बिटिया दामाद घर पर नहीं थे, इस वक्त भी इनकी झगड़ा हुआ होगा। अब उर्मिला जी जो हैं बुढ़ापा उनके भी है, तो वो भी शुरू हो गई होंगी, तो सुबह से शाम हो गई, मतलब बोलते 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 अब हरपाल सिंह सुनते रहे, लेकिन एक दिन वो नहीं होता कि अब बहुत हो गया है, तो अंदर से आदमी ही तो कितना हो, एक बार होता ना कि जवाब दे दूं। शायद वही वो मौका आया कि रात भर बातचीत बहसबाजी होती रही, किसी तरह से उर्मिला तो अपना कह कू के सो गई। लेकिन उर्मिला की जो बातें हैं, कहते हैं कि किसी हथियार या किसी बाण से ज़्यादा घातक आपके शब्द होते हैं।
इसीलिए सब जगह ये, और जो भी महापुरुष हो गए वो बोलते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द जो होता है वो दूसरे के ऊपर क्या असर डालेगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऐसा ही हो सकता है यहाँ पर हुआ। शुक्रवार की रात में हो सकता है उर्मिला ने बातों गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो हरपाल जी के दिमाग में एकदम बार बार वो घूमता रहा कि इसने हमको ऐसा कैसे बोल दिया, और रात भर इस चक्कर में वो सो नहीं पाया। वो शब्द जो है उनके दिमाग में बार बार घूमता रहा और उस शब्द ने हरपाल को इतना गुस्से में भर दिया कि उसने सुबह तड़के ही जैसे ही मतलब उनको लगा कि अब बस बहुत हो गया, और वो जब गुस्से का ज्वालामुखी फटा तो उन्होंने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और कहा कि बहुत हो गया, अब इस किचकिच का अंत करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी का, जिसके साथ 30-40 साल किसी तरह से लड़ते झगड़ते गुजार दिया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जहां सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत थी अपनी पत्नी की, उस पड़ाव में वो उनकी बातों को सह नहीं सके और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने ने देखा था, उन्हें लगा जो होगा देखा जाएगा, अब हम इसकी बातें नहीं सुनेंगे, और उन्होंने उन्हें मौत के घाट। बहरहाल अब हरपाल जी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। बिटिया जो है, एक तो उसकी माँ की मौत हुई तो इसका दुख ही है, लेकिन उसका कहना है कि मेरे पापा बहुत अच्छे, पता नहीं कैसे उन्होंने कर दिया। अब उसको बेचारे कहे तो हम करें तो करें क्या, इस उम्र में वो जेल में रहें ये तो संभव है नहीं। अब देखते हैं बिटिया आगे क्या कदम उठाती है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।